कल एक फैमिली आई, मिसेस खान मैं तो बहुत अफसोस हूँ, आपका इतना नाम है, आप कभी बड़ा रिश्ता बता रही हैं कभी छोटा रिश्ता। मैंने कहा अच्छा बैठे, मैं अभी आपकी किसी एक दो लोगों से बात करवाती हूँ। बड़ा प्यारा इंजीनियर बच्चा, अच्छा एंग्रो में जॉब करता है वो बच्चा, उसकी कोई 1.5 लाख तनख्वाह है, 28 साल का है, 29वें साल में लग चुका है। उनकी बच्ची 26 साल की होकर 27वें साल में है, 27वें साल में। कोई इतनी अच्छी जगह भी नहीं रहते, शाह फैसल कॉलोनी में रहते हैं। उनके बच्चे दोनों बाहर अमेरिका चले गए तो हालात बहुत बदल गए, और एक बच्चे ने CA भी कर लिया। अब देखें हर चीज़ तो नहीं ना मिल सकती। वो बच्चा, मैंने उनसे बात करवाई, मैंने उसकी तस्वीरें मंगाई, तो इतना अच्छा बच्चा, उसने बड़ी पोलाइटली फ़ौरन अपनी तस्वीरें प्रोफाइल भेज दी उस बच्चे में। अच्छा मिसेस खान उठते वक्त कहने लगी मेरा तो बेटा इससे नहीं करने क्या। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहती ये पंजाबी है ना। देखें आप ये सोचें कि आपकी सोच कितनी ऑर्थोडॉक्स है, आप कितना जहनी पीछे, आप कितना अजमी को अरबी पर और अरबी को अजमी पर अल्लाह ताला ने कहा कोई फ़ौक़ियत नहीं है। तो आप यहाँ पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग में आप लोग इतना वो कर रहे हैं, तो कहाँ से होंगी लड़कियों की शादियाँ? चाहे पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग। देखें मैं पंजाबी हूँ, मेरा मियाँ पठान है, मेरा दामाद उर्दू स्पीकिंग है, हमें तो कोई नहीं है। आप पढ़े लिखे लड़के देखें बेटा, पढ़ाई लिखाई, तमीज़, तौर तरीक़े देखें, घर का तरीक़ा देखें, बातचीत देखें, पोलाइटनेस देखें, माँ को देखें, अच्छी है, सीधी सादी सी है तो आप कर दें। ये थोड़ी कि हम तो पंजाबियों में मेरी बेटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। बल्कि माँ और बाप कह रहे थे, ये बच्ची तो नहीं थी साथ, वो घर बैठी हुई थी। क्या पता अगर आप बच्ची को कहें कि अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, अभी स्टार्टिंग में ही 1.5 लाख तनख्वाह है, शादी के बाद उसको घर भी देंगे, इससे बढ़कर आपको और क्या चीज़ चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा घुटा हुआ माहौल चाहिए और उर्दू स्पीकिंग चाहिए जहाँ इतने बहन भाई हों, जहाँ गुत्थम गुत्था और लड़ाई झगड़े हो रहे हों? क्या नहीं आपको समझ क्यों नहीं आ रही? क्या वक्त जा रहा है और आपको कितने रिश्ते दिखाए जाएं? लड़के नहीं हैं, 2-3 रिश्तों के अंदर आप डिसाइड करें, 3-4 मैक्सिमम। आप लोगों को रोज़ाना रिश्ते मिसेस खान कहाँ से दिखा सकती हैं? क्या करें, वो हाथ से तो नहीं बना सकती। काश मैं हाथ से बनाती और हर एक की पसंद के बनाकर मूर्तियाँ उसको फूंकती और बंदे बनाकर आपको देती रहती। ऐसा नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल आप देखें कि कहाँ आप लोग अकोमोडेट, ज़्यादा से ज़्यादा शादी का नाम सेक्रीफाइस ही तो है। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो शादी कैसे आगे बढ़ेगी? ये मत सोचें कि शादी के बाद तो इट्स अ बेड ऑफ रोजेज़। नो, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ, एकोमोडेट योर सेल्फ। अपने आप को आपने मनवाना है उस घर में जाकर, उधर के तौर तरीके छोड़ने हैं। ये थोड़ी, हमारे घर तो लोग 12 बजे उठते थे, मैं तो उधर 12 बजे उठती थी और यहाँ पर तो मुझे जल्दी जल्दी उठा देना। भाई आपका शौहर है, उसने दफ्तर जाना है, उसको नाश्ता बना कर दो। अगर इफ़ यू आर ऑल्सो अ वर्किंग वुमन तो आप फटाफट बनाएं, बच्चों को तैयार करें, स्कूल छोड़ें। सारी ज़िंदगी लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अब क्या मुसीबत आ गई है आप लोगों को? अब क्या चेंजेस आ गए हैं? वही माहौल है। ज़रा जल्दी उठने की कोशिश करें। रातों को ये जो टीवी और ये जो आपके हाथों में मोबाइल है, ये छोड़ दें, इनको फेंक दें बच्चों से लेकर, और बच्चों को जल्दी सुलाएं। 9 बजे मैक्सिमम, बाय 10 o'clock दे शुड बी स्लीपिंग। देखते हैं कि अम्मा अब्बा भी बाहर ऐशो इशरत कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रिश्तेदारों में हंगामों में जा रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, बच्चे भी 12-1 बजे तक उधर बैठे हुए हैं। कैसे सुबह उठेंगे? क्या करेंगे? क्या पढ़ेंगे? आपकी औलाद क्या बनेगी जब माँ बाप ही सही नहीं होंगे, माँ बाप ही इन ऑर्डर नहीं होंगे, माँ बाप ही डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, घर में डिसिप्लिन नहीं होगा। तौर तरीक़े हमारे माँ बाप के होते थे, शाम को जाते थे और अजानों के वक्त आ जाते थे। एक मेरी जानने वाली थी, उनकी 2 बच्चियाँ थीं, फादर नहीं थे, लेकिन उनके ननिहाल वाले काफ़ी रिच थे। उन्होंने उन बच्चियों को फूलों की तरह पाला था, और माँ ने भी बहुत ही अच्छी तरह, और बहुत खूबसूरत लड़कियाँ, बहुत प्यारी माँ उनकी। अब वो बड़ी हो गई तो उनके रिश्ता एक का मैंने करवाया बाहर।
बाहर रिश्ता करवाया, लड़का बड़ा ही प्यारा, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा कमाता, अच्छी फैमिली का। वो लड़की जाकर कुछ और कोर्सेस करके बाहर बहुत अच्छा खुद भी अर्न करने लग गई। खुद अर्न करती थी तो वो अपनी माँ को कभी कोई गिफ्ट्स भी भेजती थी, आते जाते अच्छी अच्छी चीज़ें भेजती थी। कभी कोई ओकेजन मदर्स डे हुआ वगैरह वगैरह, उधर से उसने डॉलर्स भी भेज देने। तो मदर बड़ी खुश थी कि बच्चे खुशहाल है और मेरी दूसरी बच्ची भी शायद इस तरह ही रहे। तो उन्होंने मुझे कहा, वो खातून ने, कि तुम ये कर रहे हैं मिसेस खान, में दूसरी बच्ची की भी बाहर करवा दें। उनके दिमाग में ये था कि ये भी ऐसी अच्छी तरह सेटल हो जाएगी, शायद इसका मियाँ भी इतना लविंग और केयरिंग होगा। लेकिन उसके साथ बड़ी ही ज़्यादती हुई। उसका जो शौहर इधर से तो बड़े मीठे बन के वो लेकर गए, उसको जेवर वेवर खूब चढ़ाया था उन्होंने, सब कुछ सुना कि उसके मियाँ ने आहिस्ता आहिस्ता वो जेवर भी बेच दिया। और उसकी कोई ख़ास जॉब नहीं थी, उसने झूठ भी यहाँ पे बोला था। इन्होंने ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की। अब ये होता है कि वो बाहर उसको बिल्कुल ही कभी हुआ कि साथ चली गई हो, वरना ना उसको सड़कों का पता था, ना उसको पुलिस नंबर्स का पता था। माँ से बात करती थी तो शौहर और सास सामने बैठे होते थे कि तुमने ये बातें और ये जवाब देने, अगर ऐसा नहीं करोगी तो फिर हम तुम्हें मार डालेंगे या हम तुम पे बहुत सख्ती करेंगे। वो इतने लोगों में इतनी सी बच्ची जो लाडली थी, वो अपनी माँ को हर चीज़ हरी भरी सरसब्ज दिखाती थी, जबकि उधर उससे बड़ा नेगेटिव सलूक होता था। सारे बाथरूम्स धोती थी, इवन यहाँ के अगर गटर लाइन प्लग्ड हो जाती थी उसको भी बेचारी खोलती थी। सबकी हांडी रोटी हंडियाँ बनाती थी, रोटी बनाती थी, सास को मालिश करती थी, उसको रेस्ट भी ज़्यादा नहीं करने देते थे दिन में, वो सारा वक्त काम करती रहती थी। और अब वो यूज़ टू हो गई थी। लेकिन वो एक ना एक दिन इंसान के दिल में अरमान तो होते हैं ना, कि कभी बहन फ़ोन पे बात करे तो मैं यूँ हूँ, तुम क्या कर रही हो, तो वो तो झूठ झूठ सारा कुछ बोलती थी। एक दिन सुबह ही सुबह वो घर से निकल कर, सर्दी में उसने स्वेटर वगैरह भी नहीं, भाग गई और एक गार्डन में दूर जाकर कहीं बैठ गई और रो रही थी। उसको किसी फ्रेंच शायद औरत ने देखा कि ये कौन सी लड़की इतनी प्यारी बैठी हुई और रो रही है। उसने उसको जाकर बताया, उसने अपनी रुदाद उसको सुनाई, वो कुछ समझी। उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने उसको सब कुछ पूछा। उसने कहा कि मेरे घर वालों से ऐसे ऐसे बात करवाते हैं, ये मेरे घर वालों का फ़ोन नंबर है। मामू अमेरिका में रहते थे, शायद उसका बता दिया कि उधर मामू होते हैं। वहाँ की तो आपको पता है पुलिस कितनी एक्टिव और अलर्ट होती है। उन्होंने मामू का अमेरिका में पता करवाया, मामू से बात की, उन्होंने अपनी कस्टडी में बच्ची रखी, सब कुछ पूछा, लड़के को बुलाया, उसने सारा झूठ तो पता चल जाता है। देखा कि बच्ची बुरे हालात में, कोई ने अच्छा जूता नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, सर्दी में ठिठर रही है। तो उन्होंने कहा कि ये तुम इसको कहाँ लेकर जाते हो, कभी लेकर गए हो, क्या करती है। उसने बताया कि मुझसे तो काम ही करवाते हैं, हर किस्म का काम मैं करती हूँ, हर एक का काम मैं करती हूँ, सारे कपड़े बर्तन खाना पीना सब मैं कर रही होती हूँ। नन चली जाती है जॉब पर, ना इन्होंने मुझे आगे पढ़ने दिया। मुझे शौक़ था मैं अपनी बहन की तरह जॉब करती, ना इन्होंने मुझे जॉब की परमिशन दी। मुझे घर से कहीं नहीं निकाला, मुझे कोई पुलिस थाने का नंबर नहीं पता था, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैं किससे इनके फ़ोन से। और इस तरह मैं अपनी माँ से बात करती थी, जो कुछ ये लोग गाइड करते थे उस तरह बोलती थी अपनी माँ और बहन को। तो मेरे साथ तो इतनी ज़्यादती हुई, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, उसके ऊपर अब बहुत बड़ा केस बन गया हुआ है, शायद उसको डिपोर्ट भी कर सकते हैं इधर। तो आप लोग ये ख्याल रखें कि अपनी जब बच्चियों को भेजें तो ये ख्याल रखें कहीं उनको नौकरानियाँ ना बना कर रख लें, वो अपनी माँ की खिदमत के लिए ना ले जाएं, या बाप बीमार है उसकी पिछली पोटी धोने के लिए ना ले जाएं। क्योंकि लड़कियाँ सीधी होती हैं, समझती हैं पता नहीं अमेरिका कनाडा क्या चीज़ है, बदतर चीज़ है यहाँ से। यहाँ पे आपको सब कुछ हाँ ये है कि करप्शन ज़्यादा है, सड़कें ख़राब हैं, माहौल ख़राब है, लेकिन कम से कम आपके साथ कोई 2 नंबरी
शादी करके यहाँ पे नहीं करेगा। एडवांस माँ बाप को पता चल जाता है, रिश्तेदारों को पता चल जाता है। वो तो बेचारी मोहल्ले में भी नहीं जाती थी, उसको कोई नहीं जानता था, उसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। वो 4 दीवारी में सारा वक्त रहती थी। और उस बच्ची के साथ वो ज़्यादती हुई है। जब उसकी माँ रोती है, कहती है कि कितने साल, 3-4 साल तक उसकी माँ को के पास उसको आने नहीं दिया।